कभी सोचा है एक मशीन आखिर फैसला लेती कैसे है? आज हम बिल्कुल यही समझेंगे कि कंप्यूटर की चंद सादा हिदायत ग्रेडिंग जैसे रोजमर्रा के काम को कैसे खुदकार बना सकती हैं। तो आइए इस डिजिटल ग्रेडिंग मशीन की दुनिया में चलते हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जो आज इस पूरे तज्जिए की जड़ है। हम पर्दे के पीछे झांक कर ये देखेंगे कि एक मशीन उसूलों की बुनियाद पर कदम ब कदम सोचती कैसे है। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी मशीन का जो स्टूडेंट्स को ग्रेड्स खुद ब खुद दे सकती हो, और ना सिर्फ दे सकती हो बल्कि हर बार बिल्कुल एक ही जैसे उसूलों पर अमल करती हो। सोचें, ग्रेडिंग जैसा बार बार किया जाने वाला काम अगर खुदकार हो जाए तो यही वो आइडिया है जिसे हम आज एक आसान सी मिसाल से समझेंगे। तो ये है हमारी डिजिटल ग्रेडिंग मशीन। अब ये शायद देखने में थोड़ा पेचीदा कोड लगे, लेकिन दरअसल यही हमारी पूरी मशीन है। पाइथन ज़बान में लिखी हुई कुछ सादा हिदायत, सिर्फ चंद सत्र हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर एक पूरा फैसला करने का अमल छुपा हुआ है। घबराना नहीं है, हम इसे बिल्कुल आसान करके एक एक कदम को समझेंगे। तो पहला सेक्शन है मंतिक का बहाव, मतलब मशीन सोचती कैसे है, एक वक्त में एक कदम। चलें देखते हैं कि ये मशीन मालूमात को एक तरतीब से गुजार कर आखिरी नतीजे तक कैसे पहुंचती है। ये सब काम करता है एक बुनियादी उसूल पर, जिसे कहते हैं मशरूत मंतिक या कंडीशनल लॉजिक। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। आम लफ्ज़ों में इसका मतलब है अगर ये तो वो। कंप्यूटर इसी इफ देन मंतिक को इस्तेमाल करके फैसला करता है कि अगला कदम क्या लेना है। तो अब जब हम इस बुनियादी उसूल को समझ गए हैं, सवाल यह है कि हमारी मशीन इस मंतिक को आखिर इस्तेमाल कैसे करती है। ये हैं वो उसूल जिन पर हमारी मशीन चलेगी। ये एक चेकलिस्ट की तरह है। मशीन सबसे ऊपर से शुरू करती है और एक एक करके हर सवाल चेक करती है। पहला सवाल, क्या नंबर 90 या इससे ज्यादा है? अगर नहीं तो दूसरा सवाल, और इसी तरह आगे। और सबसे अहम बात, जैसे ही उसे किसी सवाल का जवाब हाँ में मिलता है, वो वहीं रुक जाती है। उसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है एक आबशार या वाटरफॉल का। सोचें कि नंबर पानी की तरह ऊपर से नीचे बह रहा है, और वो पहले ही कदम पर पहली ही शर्त पर रुक जाएगा जहां वो फिट हो जाए। बिल्कुल उसी तरह इस मंतिक के बहाव में होता है। नंबर आगे नहीं जाता, वो पहली सही शर्त पर ही पकड़ा जाता है। ठीक है, अब अगला सेक्शन, रास्ते का सुराग। अब तक तो हमने थ्योरी की बात की, अब वक्त है इसे अमल में देखने का। चलें एक नंबर लेते हैं और इसे इस मंतिकी आबशार से गुजार कर देखते हैं कि होता क्या है। तो हमारा पहला टेस्ट केस है नंबर 72। चलें इसे मशीन के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ये इसके साथ क्या करती है। तो सफ़र शुरू होता है। मशीन का पहला चेक, क्या नंबर 90 से ज़्यादा या बराबर है? 72 90 से बड़ा नहीं है, तो ये शर्त हो गई गलत, यानी नहीं। इसलिए मशीन अगले कदम पर चली जाती है। अब अगला स्टॉप, दूसरा चेक, क्या नंबर 80 से ज्यादा या बराबर है? 72 अभी भी 80 से छोटा है, तो ये शर्त भी हो गई गलत। सफर अभी जारी है। और अब तीसरा चेक, क्या नंबर 70 से ज्यादा या बराबर है? 72 हाँ, 70 से बड़ा है, तो ये शर्त हो गई सही। हमें हमारा जवाब मिल गया और बस मशीन का सफर यहां पर खत्म। और चूंकि शर्त पूरी हो गई, मशीन फौरन 72 को ग्रेड बी दे देती है। और सबसे ज़रूरी बात, वो वहीं रुक जाती है। वो नीचे जाकर ये चेक नहीं करती कि क्या नंबर 60 से बड़ा है या 50 से। उसने वो ज़रूरी समझा ही नहीं, काम हो गया। ठीक है, ये तो दिलचस्प था। अब एक अलग नंबर आजमाते हैं, 95। देखते हैं इसके साथ क्या होता है। क्या इसका सफ़र भी इतना ही लंबा होगा? तो 95 का सफ़र शुरू हुआ और पहले ही कदम पर मशीन ने पूछा, क्या नंबर 90 से ज़्यादा या बराबर है? 95 90 से बड़ा है। जवाब फौरन हाँ में मिल गया। शर्त सही हो गई और बस मशीन का काम यहीं पर खत्म हो गया। उसे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसी वजह से 95 का नतीजा है A+। ये मिसाल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि उसूलों की तरतीब कितनी अहम है। हमेशा पहली सही शर्त ही जीतती है। तो ये टेबल इस पूरे अमल को मुख्तसर करता है। देखें, 95 पहली शर्त पर रुक गया और A+ ले गया। 72 तीसरी शर्त तक गया और बी मिला। और 45 का क्या? वो किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरा, तो वो आबशार के बिल्कुल आखिर तक चला गया, जहां उसे एल्स वाला डिफॉल्ट ग्रेड यानी ई मिल गया। इससे पता चलता है कि निज़ाम हर किस्म के इनपुट के लिए तैयार है। तो इस सब के बाद आखिरी सेक्शन, उसूलों की ताकत। इस छोटी सी मिसाल से हमने आखिर सीखा क्या? ये सिर्फ ग्रेड्स के बारे में नहीं था,
इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक है। और वो सबक ये है कि बड़े से बड़ा, पेचीदा से पेचीदा ऑटोमेशन अक्सर बहुत ही सादा, न बदलने वाले उसूलों की एक तरतीब से बनाया जा सकता है। मशीन इंसानों की तरह नहीं सोचती, वो बस दिए गए उसूलों को बिना किसी सवाल के सख्ती से अमल करती है। तो इस पूरे तज्जिए से अगर 3 चीजें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। नंबर 1, कंप्यूटर्स लफ्ज ब लफ्ज हिदायत पर अमल करते हैं और हमेशा तरतीब में। नंबर 2, इस मंतिक के आबशार में हमेशा पहला सही जवाब ही जीतता है। और नंबर 3, ये सादा सा अगर तो का उसूल आपके फोन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर जगह ऑटोमेशन की बुनियाद है। और मैं इस बात को इस सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा। अभी तो हमने एक बहुत ही आसान नंबर पर मबनी फैसला देखा है, लेकिन असल दुनिया के फैसले वो तो इससे कई ज़्यादा पेचीदा होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब फैसलों के लिए सिर्फ एक नंबर से कहीं ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस सादा मंतिक को बड़े पेचीदा मसलों को हल करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।